भारत की शक्तिपीठों से जुड़ी 10 रहस्यमयी देवियां, जो काल, मृत्यु और ब्रह्मांड से भी परे है। आज से शुरू हो रही है एक श्रृंखला 10 महाविद्याओं की, और ये है उसका पहला रहस्य, मां छिन्नमस्तिका। क्या आपने कभी सुना है एक देवी जिन्होंने खुद अपना सिर काट दिया और फिर भी पूजी जाती है? ये कोई कल्पना नहीं, झारखंड के रजरपा में स्थित है मां छिन्नमस्तिका का मंदिर, एक ऐसा शक्तिपीठ जहां हर कोना रहस्य से भरा है। मां छिन्नमस्तिका, जिनका सिर धड़ से अलग है और जिनके 3 रक्त की धाराएं आज भी बहती है, एक अपने कटे हुए मुख में और 2 उनकी भूखी योगिनियों के लिए। पौराणिक कथा कहती है, एक बार देवी की 2 सखियां भूख से व्याकुल थी। मां ने बिना क्षण गवाए खुद का सिर काट डाला ताकि वो तृप्त हो सके। यहाँ साधक वर्षों तक तप करते हैं ताकि मां छिन्नमस्तिका की एक झलक में मिल जाए वो सिद्धियां जो दुनिया को बदल सकती है। रजरपा, जहां 2 नदियों का संगम होता है, वही देवी की चेतना हर भक्त को स्पर्श करती है। कुछ रोते हैं, कुछ कांपते हैं, लेकिन कोई खाली नहीं लौटता। मां छिन्नमस्तिका केवल एक देवी नहीं, वो ऊर्जा है जो बताती है कि सच्चा त्याग क्या होता है। अपने अस्तित्व से परे जाकर देना ही सच्ची शक्ति है। ये तो बस शुरुआत है, अभी 9 और महाविद्याओं के रहस्य बाकी है। फॉलो कीजिए और जुड़िए इस शक्तिशाली यात्रा में। जय मां छिन्नमस्तिका। पिछले एपिसोड में आपने देखा मां छिन्नमस्तिका का वो रूप जिसने आत्म बलिदान से जीवन दिया, और अब मिलिए उनकी जुड़वा आत्मा से 10 महाविद्याओं में दूसरी देवी, मां तारा। कहते हैं जब शिव ने कालकूट विष पिया और मूर्छित हो गए तो उन्हें अमृत पिलाकर जीवन देने वाली कोई और नहीं, मां तारा थी। नवजात की तरह गोद में लेकर शिव को स्तनपान कराना, मां के इस रूप ने उन्हें कालजयी बना दिया। ये वही मां है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ में निवास करती है। श्मशान के बीच बसा ये मंदिर केवल श्रद्धा का स्थान नहीं, ये एक जागृत तांत्रिक शक्तिपीठ जहां आज भी रात के अंधेरे में साधक मां की साधना में लीन रहते हैं। मां तारा की 2 मूर्तियां हैं। भीतर की मूर्ति बेहद गुप्त, जहां वे शिव को स्तनपान कराती है। बाहर की मूर्ति सोने की साड़ी, गहनों और फूलों से सजी, जहां भक्त अपनी पीड़ा, भय और बंधन मां के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कहा जाता है, एक बार जिसने मां को पुकार लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। ये सिर्फ तंत्र नहीं, ये मां की करुणा है जो मृत्यु को अमृत में बदल सकती है, और आपके जीवन को भी। अब अगली कड़ी में जानेंगे उस देवी को जिनकी सुंदरता और शक्ति से त्रिलोक डोल उठता है, मां त्रिपुर सुंदरी। फॉलो कीजिए क्योंकि ये रहस्य अब खुलेंगे एक एक करके। जय मां तारा देवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा मां तारा की करुणा से महादेव को मृत्यु के गहरे अंधेरे से वापसी मिलती है। आज जानते हैं तीसरी महाविद्या, मां त्रिपुर सुंदरी, जो त्रिलोक की सुंदरी है, 16 कला की धारिणी है। इन्हें षोडशी, ललिता और रजराजेश्वरी भी कहा जाता है। ये सौंदर्य और चेतना की सर्वोच्च शक्ति है। इनके 4 शस्त्र दर्शाते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण, मन पर अधिकार, इंद्रियों की लगाम और प्रेम से विजय। ये ब्रह्मांडीय सौंदर्य की अधिष्ठात्री है। स्वयं श्री विद्या त्रिपुरा में स्थित है मां का विश्व विख्यात मंदिर माता बाड़ी। कहा जाता है 1501 में महाराजा धन्य माणिक्य को स्वप्न में मां ने दर्शन दिए। उन्होंने चट्टग्राम, बांग्लादेश से मां की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की। मंदिर एक कछुए के आकार की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे कुर्म पीठ कहा जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। यहाँ मां की 2 मूर्तियां हैं, बड़ी त्रिपुर सुंदरी और छोटी छोटो मां, जिन्हें राजा युद्धों में साथ ले जाते थे। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू ही नहीं, अन्य धर्म के श्रद्धालु भी मां को दूध और फूल चढ़ाते हैं। यहाँ की साधना होती है श्री यंत्र पर, जहाँ साधक अपने मन, कर्म और चेतना को मां में विलीन करते हैं।
माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः, जो भक्त को मोह, मोक्ष और सौंदर्य की राहत दिखाता है। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आज भी होती है तांत्रिक साधनाएं, और कहा जाता है जिन पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका भाग्य ही नहीं आत्मा तक बदल जाती है। अगले एपिसोड में मिलेंगे ब्रह्मांड की साक्षात जननी माँ भुवनेश्वरी से। फॉलो करें और जुड़िए 10 महाविद्याओं की इस दिव्य यात्रा में। क्या पता इसी वीडियो के माध्यम से माँ आपकी पुकार सुन ले। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। क्या आप जानते हैं जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने पहली बार माँ भुवनेश्वरी के दिव्य लोक में प्रवेश किया तो उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई और उस अद्भुत तेज के आगे उनका पुरुष रूप स्त्री में बदल गया। एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव जब ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते थे तो उन्होंने एक शक्ति का ध्यान किया जो हर सृजन के मूल में थी। जैसे ही वे उस दिव्य लोक में पहुंचे, एक तेज इतना प्रचंड था कि उनके शरीर का पुरुष रूप विलीन होकर स्त्री स्वरूप में बदल गया। उनकी शक्तियां शून्य हो गई, अहंकार भस्म। माँ भुवनेश्वरी वो शक्ति है जो त्रिदेवों को भी मोहित कर सकती है। पिछले एपिसोड में आपने जाना माँ त्रिपुर सुंदरी की महिमा, जो सौंदर्य, प्रेम और त्रिलोक की शक्ति का प्रतीक है। अब हम मिलते हैं उन देवी से जिनकी दृष्टि से ही सृष्टि की गति निर्धारित होती है। माँ भुवनेश्वरी त्रिभुवन की रानी, जिनकी चेतना से उत्पन्न हुए तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल, 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, वरदान और अभय। उनकी मुस्कान से दिशाएं थरथराने लगती है। वो है शक्ति, माया और सत्य का संगम। उनका बीज मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्याय नमः साधक के अंतर में ब्रह्मांडीय प्रकाश भर देता है। माँ के शक्तिपीठ आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। भुवनगिरी शक्तिपीठ, उत्तर कन्नड़ कर्नाटक। गोंडल मंदिर, गुजरात। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। एर्नाकुलम, केरल। कृष्णा नदी किनारे, महाराष्ट्र। मिशिगन, यूएसए और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, जहां तक माँ की कृपा पहुंची है। लेकिन अब समय है उस देवी से मिलने का जो सौंदर्य नहीं, तांडव है, जो मृत्यु से परे है और भय को जन्म देती है। मिलिए एपिसोड 5 में माँ भैरवी से। विकराल, अग्निरूपा और श्मशानवासी देवी। एक तांत्रिक ने शव पर बैठकर माँ भैरवी को श्मशान में बुलाया और जो हुआ वो आज तक रहस्य बना हुआ है। तेजपुर के एक पुराने श्मशान में अमावस्या की रात सिद्ध तांत्रिक काल भैरव दत्त माँ त्रिपुरा भैरवी की तंत्र साधना कर रहे थे। उन्होंने शव पर बैठकर कहा है, माँ अगर सच्ची हो तो आज ही दर्शन दो, वरना ये प्राण यही छोड़ दूंगा। अचानक चारों ओर से अग्नि की लपटें उठीं, हवा तेज चलने लगी और माँ भैरवी प्रकट हुई, खुले बाल, लाल आंखें, खप्पर और त्रिशूल लिए हुए। लेकिन जैसे ही तांत्रिक उनके चरणों में गिरा, देवी का रूप शांत हो गया। अब वो कमल पर विराजमान थी, वरमुद्रा में आशीर्वाद देती हुई। माँ ने कहा, जो श्मशान में भी निर्भय हो वही मेरी कृपा का अधिकारी है। आज से तू मृत्यु के पार हो गया। असम के तेजपुर में स्थित श्री श्री भैरवी मंदिर आज भी माँ के इसी उग्र और रहस्यमयी रूप का साक्षी है। यहाँ साधक आज भी रात के समय साधना करते हैं और माँ की उपस्थिति महसूस करते हैं। ये मंदिर तांत्रिक परंपराओं का जीवित केंद्र है। माँ भैरवी 10 महाविद्याओं की 5वीं शक्ति है, जो तामसिक बाधाओं, भय और अज्ञान को नष्ट करती है। उनकी साधना से कुंडलिनी जागरण होता है और जीवन के बंधन टूटने लगते हैं। वो मृत्यु की भी पारगमिनी है। ये था 10 महाविद्याओं की श्रृंखला का एपिसोड 5, माँ भैरवी की श्मशान कथा। अगले एपिसोड में मिलिए सबसे रहस्यमयी महाविद्या से, माँ धूमावती, जो न विधवा है न सुहागन, जो मृत्यु में भी जीवन का रहस्य छिपाए बैठी है। एपिसोड 5 में हमने देखा जब एक तांत्रिक ने शव पर बैठकर माँ भैरवी को श्मशान में बुलाया तो माँ ने उसे मृत्यु से परे होने का वरदान दे दिया। लेकिन इस बार हम उस देवी की कथा जानने जा रहे हैं जो न श्रृंगार करती है न विवाह स्वीकार करती है, फिर भी तांत्रिकों की सर्वोच्च आराध्या है। माँ धूमावती, एक ऐसी देवी जो धुएं के रूप में प्रकट हुई
कहा जाता है जब माता सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर देह त्याग दी तो उनकी आत्मा से निकला धुआं साक्षात देवी बन गया। यही थी माँ धूमावती। एक अन्य कथा में पार्वती भूख से व्याकुल थी। जब शिव ने ध्यान भंग नहीं किया तो देवी ने क्रोध में उन्हें ही निगल लिया। तभी शिव उनके अंदर से बोले, तुमने अपने ही शिव को निगल लिया, अब तुम विधवा हो। और उसी क्षण उनका स्वरूप बदल गया। जीर्ण वस्त्र, खुला बिखरा हुआ केश, पीला शरीर और हाथ में सूप। माँ धूमावती को विधवा देवी कहा जाता है, लेकिन वो कोई साधारण विधवा नहीं। वे उस स्त्री का रूप है जो संसार से पूरी तरह मुक्त है। वे न सौंदर्य की प्रतीक है, न सुख की, बल्कि वे जीवन की कड़वी सच्चाई की प्रतिनिधि है। उनकी पूजा तांत्रिक विधि से होती है, धूप, धुआं, सूप और तिल से। उनका वाहन कवा है जो मृत्यु और परलोक का प्रतीक है। भारत में उनके मंदिर गिने चुने हैं। सबसे प्रसिद्ध है वाराणसी में धूमावती मंदिर, जहां दिन में पूजा होती है लेकिन रात को वहां जाना मना है। मध्य प्रदेश के दतिया में भी एक रहस्यमयी मंदिर है जहां विधवाएं और तांत्रिक मां की साधना करते हैं। इन मंदिरों में दीप नहीं जलते, बल्कि धुआं ही आह्वान बन जाता है। माँ धूमावती हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति त्याग में है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम सब कुछ समझ पाते हो। वे मोह, अहंकार, इच्छाओं, हर बंधन को धुएं की तरह उड़ा देती है। वो देवी है जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाती है, लेकिन डरने वालों को दर्शन नहीं देती। अगले एपिसोड में मिलिए माँ बगलामुखी से, जो अपने एक मंत्र से शत्रु को वाणी विहीन कर देती है और न्याय की सबसे अद्भुत शक्ति मानी जाती है। अगर तुमने भी कभी अंधेरे में खुद को पहचाना हो तो कमेंट करो जय माँ धूमावती। इस सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि आगे और भी रहस्य खुलेंगे जिन्हें जानकर तुम खुद को भूल जाओगे। पिछले एपिसोड में हमने माँ धूमावती का वो रूप देखा जो मृत्यु और अंधकार से जन्मा था। एक देवी जो मोह, संबंध और हर सांसारिक भ्रम को धुएं की तरह उड़ा देती है। लेकिन अब हम उस देवी के पास आ पहुंचे हैं जो वाणी, विचार और शत्रु को वही रोक देती है जहां वो बोलने वाला होता है। माँ बगलामुखी महाविद्याओं की वो शक्ति जो मौन को अस्त्र बना देती है। एक बार धरती पर भयानक प्रलय आया। तूफान उग्र था, समुद्र विकराल, पर्वत कांपने लगे, चारों दिशाओं में तबाही फैल गई। सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। समाधान के लिए उन्होंने महायज्ञ किया। अग्निकुंड से प्रकट हुई माँ बगलामुखी। वो स्वर्ण तेज से दमक रही थी। पीले वस्त्रों में, हाथ में गदा और दूसरे हाथ में एक दुष्ट की जीभ पकड़े हुए। उनकी आंखों में बिजली थी और स्वर में ब्रह्मांड को थाम देने की शक्ति। जैसे ही उनका बीज मंत्र गूंजा, ओम हली, चारों ओर स्थिरता छा गई। तूफान थम गया, दुष्टों की वाणी और बुद्धि रुक गई, सृष्टि को शांति मिल गई। माँ बगलामुखी वो शक्ति है जो अधर्म को रोककर सही मार्ग की ओर मोड़ती है। इसीलिए उन्हें कहते हैं स्तंभन की देवी। माँ का स्वरूप रहस्यमयी है। पीले वस्त्र, पीतल का श्रृंगार, गले में हल्दी की माला। वे तांत्रिकों की प्रिय है क्योंकि उनकी साधना से शत्रु का नाश बिना युद्ध के हो जाता है। साधक कहते हैं जब शब्द व्यर्थ हो जाए तब माँ बगलामुखी की साधना शुरू होती है। प्रमुख मंदिर बैंकैंडी हिमाचल पीले पत्थरों से बना एक शक्तिशाली तांत्रिक स्थल। नलखेड़ा मध्य प्रदेश, जहां वकील, साधक, योद्धा और यहां तक कि राजनेता भी वाक सिद्धि और न्याय के लिए साधना करते हैं। साधना में प्रयोग होता है पीले वस्त्र, हल्दी, विशेष सूप। उनका मंत्र ओम हली। बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचा मुखम पदा स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय हली स्वाहा। उनकी साधना न्याय का प्रतीक है, जहां सत्य स्वयं अपनी रक्षा करता है। माँ मौन है पर उनकी शक्ति गूंजती है पूरे ब्रह्मांड में। अब अगले एपिसोड में जानिए माँ मातंगी की रहस्यमयी कथा, जो संगीत, ज्ञान, वाणी और कला की अधिष्ठात्री है।
एक देवी जो शास्त्र नहीं स्वर से ब्रह्मा को जगा देती है। इस वीडियो को शेयर करो उस व्यक्ति के साथ जिसे आज अपनी जुबान की शक्ति चाहिए, और फॉलो करो क्योंकि अगला अध्याय तुम्हारे भीतर के कलाकार को जगा देगा। कमेंट करो जय मां बगलामुखी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे मां बगलामुखी शत्रुओं की वाणी को बांध देती है, एक क्षण में तूफान को थाम लेती है। और आज हम मिलेंगे एक ऐसी देवी से जो वाणी को जन्म देती है, जो कला, शब्द और विचारों की देवी है। कहते हैं एक बार शिव, पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी ने साथ भोजन किया। भोज समाप्त हुआ और थाली में कुछ अंश बच गए जिसे उच्छिष्ट कहा गया। ये वही उच्छिष्ट था जिसे समाज अपवित्र कहता है। लेकिन तभी उस उच्छिष्ट से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने और उच्छिष्ट मांगा। सभी देवी देवताओं ने उसे अपने हाथों से बचा भोजन अर्पित किया। वो देवी मुस्कुराई और उसी क्षण वह बन गई मां उच्छिष्ट मातंगी। मां मातंगी कोई साधारण देवी नहीं, वे वाणी की अधिष्ठात्री हैं। वे शब्द को मंत्र बनाती है, वे कला को आत्मा बनाती है, और जो समाज ठुकरा दे उसे अपना लेती है। एक अन्य कथा कहती है मां पार्वती ने स्वयं चांडाल रूप लिया, शिव के साथ मिलकर प्रेम किया और जन्म दी एक रहस्यपूर्ण चेतना को, जिसने देवी मातंगी का रूप लिया। मां मातंगी हमें सिखाती है कि दिव्यता नियमों से परे होती है, जो समाज पीछे छोड़ देता है। मां उसी से शक्ति का आरंभ करती है। वे निचले से ऊंचे तक, शून्य से ब्रह्मा तक, हर वाणी, हर स्वर की देवी है। और अब अगली कड़ी में मिलेंगे एक ऐसी देवी से जो लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है, जो केवल धन नहीं बल्कि संपूर्ण समृद्धि, वैभव और तेजस्विता का वरदान देती है। मां कमला से, जिनकी साधना से न केवल धन बल्कि ध्यान जागृत होता है। फॉलो करें ताकि अगली महाविद्या की कहानी आप मिस न करें। पिछले एपिसोड में आपने सुना मां मातंगी की अद्भुत कथा, जो बचा हुआ भोजन भी आशीर्वाद में बदल देती है। सिखाती है कि मां के लिए भावना सबसे बड़ा भोग है। आज हम मिलेंगे 10 महाविद्याओं की सबसे पूर्ण शक्ति मां कमला से। हजारों साल पहले देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। सबको इंतजार था अमृत का, लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से सुनहरी आभा फैलती है और कमल के फूल पर प्रकट होती है मां कमला। 4 हाथ, 2 में कमल, 2 आशीर्वाद में उठे हुए दोनों ओर गजराज हाथी, जो उन पर स्वर्ण जल बरसा रहे हैं। कहते हैं मां कमला की पूजा से धन, सौभाग्य और संतान की रक्षा मिलती है। गर्भवती स्त्रियों के लिए वो अदृश्य कवच बन जाती है। असम के कामाख्या मंदिर में मां कमला का एक गुप्त स्थान है। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन इनके मंत्र का जाप किस्मत रातों रात बदल सकता है। लेकिन साधना तभी सफल है जब मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हों। सोचिए वो शक्ति जो समुद्र की गहराइयों से उठकर देवताओं को भी वैभव दे सकती है। अगर आज आपके जीवन में आ जाए तो क्या आपका हर डर और कमी खत्म नहीं हो जाएगी? लेकिन गाथा यही खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में सुनेंगे मां काली की जन्म था, जब महिषासुर और रक्तबीज के आतंक से तीनों लोग कांप रहे थे और मां दुर्गा के क्रोध से उनकी भौहों के बीच से प्रकट हुई काली, जिनकी जिह्वा पर लटका था रक्त का अमृत और जिन्होंने रणभूमि को भय और भक्ति में बदल दिया। पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे समुद्र मंथन से प्रकट हुई मां कमला, जिन्होंने सिखाया कि धन और समृद्धि तभी टिकती है जब मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हों। लेकिन आज की गाथा उस शक्ति की है जो सिर्फ समृद्धि नहीं देती बल्कि संपूर्ण सहार करके अंधकार को भी निगल जाती है। आज हम सुनेंगे मां काली की जन्म था, जब महिषासुर और रक्तबीज का आतंक चरम पर था तो तीनों लोग कांप उठे थे। रक्तबीज की हर बूंद जमीन पर गिरते ही एक नया दानव बन जाती थी। युद्ध अंतहीन होता जा रहा था। मां दुर्गा रणभूमि में खड़ी थी,
लेकिन अब उनका धैर्य टूट चुका था। उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हुई भयानक, महाशक्ति से भरी मां काली। कृष्णवर्ण देह, विशाल जिह्वा, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में रक्तरंजित शस्त्र और ऐसा रौद्र रूप कि देवता भी भय से कांप उठे। मां काली ने रणभूमि में उतरते ही रक्तबीज की हर बूंद को अपनी जिह्वा पर समेट लिया। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। उसकी सेना नष्ट हो गई और तीनों लोग भय और भक्ति से भर उठे। कहते हैं मां काली केवल दानवों का अंत नहीं करती, वो हमारे भीतर के अंधकार, हमारे भय और हमारी आसक्तियों को भी निगल जाती है। इसीलिए उनकी आराधना मुक्ति और निर्भयता का सबसे बड़ा साधन है। यही 10 महाविद्याओं का सार है। कभी करुणा, कभी समृद्धि, कभी वाणी, कभी क्रोध। ये 10 रूप हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर परीक्षा का उत्तर देवी के भीतर और हमारे भीतर ही छुपा है। आज जब हम मां काली की गाथा पर पहुंचे हैं तो समझिए ये यात्रा पूरी हो चुकी है। यदि आप मां महाकाली से और गहराई से जुड़ना चाहते हैं, उनके रहस्यों और शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो मेरे महाकाली हीलिंग कोर्स की शुरुआत होने वाली है। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें महाकाली।